स्वागत है आपका यूट्यूब के ईडू अड्डा चैनल पे। तो हम लोग नेट जेआरएफ के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हिंदी साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो आदिकाल के प्रश्न हो चुके हैं और भक्ति काल में भी जो निर्गुण काव्य धारा है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। अब सगुण काव्य धारा के जो कृष्ण काव्य धारा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो बनाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से। ध्रुवदास की संप्रदाय के कवि हैं। तो कृष्ण काव्य धारा के जितने भी कवि हैं सभी लोग किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो जो ध्रुवदास हैं वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा राधा वल्लभ संप्रदाय। ध्रुवदास राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हित हरिवंश हैं। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं और निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य हैं, वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य हैं। तो ये चारों जो संप्रदाय हैं इनके प्रवर्तक को याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट ऑप्शन का होगा राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, नगर शोभा किसकी रचना है? कबीर, सूरदास, रहीम या नंददास? तो इसका राइट ऑप्शन होगा रहीम। रहीमदास जी भी एक कृष्ण भक्ति काव्य के ही कवि हैं और ये अकबर के दरबार में रहते थे और इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। और ये एक मुसलमान होकर भी कृष्ण काव्य पे बहुत अपना योगदान दिए हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रहीम। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी जो कि सूरदास की रचना है और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है यही बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नायिका भेद। सूरदास जी जो है दो रस में रचनाएं किए हैं। एक है वात्सल्य रस जिसमें कृष्ण को इन्होंने एकदम जैसे लगता है कि माता यशोदा उनका वर्णन कर रही हैं। तो बाल मनोविज्ञान के जो रचनाएं किए हैं वो साहित्य सूरदास जी। और ये नायिका भेद जो है ये थोड़ा सा श्रृंगार रस में आ जाता है और इन्होंने नायिकाओं के भेद बताए हैं इसमें साहित्य लहरी में। तो राइट ऑप्शन का होगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोक रंजन, परम ब्रह्म, योगेश्वर या लोक रक्षक? तो सूरदास जी ने कृष्ण के लोक रंजन रूप का चित्रण किया है। तो राइट ऑप्शन का होगा। अगला है, नंददास जी की किस रचना की वजह से उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? नंददास अष्टछाप के कवियों में आते हैं और ये वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ उनके शिष्य हैं। तो इनके बारे में एक युक्ति प्रचलित है कि और कवि गड़िया, नंददास जड़िया। तो जो जड़िया की उपाधि है उनको किस रचना की वजह से दिया गया है? तो राइट ऑप्शन होगा रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी में 5 अध्याय है और इसमें भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो राइट ऑप्शन ग होगा रास पंचाध्यायी। अगला है, नंददास का जीवन काल है। तो नंददास जी का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, उसके बीच का जीवन काल कौन है? तो राइट ऑप्शन इसमें होगा 1533 से 1583 ईस्वी। 1533 ईस्वी में नंददास जी का जन्म हुआ था और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जीवन काल ग हो जाएगा यही वाला। अगला है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? तो मीराबाई भी कृष्ण भक्ति धारा की एक प्रमुख कवित्री हैं और इन्होंने किस भावना से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है? तो राइट ऑप्शन इसका होगा माधुर्य भाव। ये माधुर्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं। तो राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अगला है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप जिसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य और
वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और चार शिष्य जो थे उनके पुत्र विट्ठलनाथ के थे। तो दोनों लोगों को मिला के जितने शिष्य हुए वो 8 होते हैं। तो अष्टछाप में जितने कवि हैं उनकी संख्या 8 है। और कृष्ण भक्ति धारा में ये 8 कवि ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं लोगों की रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो इसका राइट ऑप्शन 8 हो जाएगा। अगला है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ब्रह्मचरित, गीत गोविंद, पंचाध्यायी या भ्रमर गीत? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रह्मचरित। ब्रह्मचरित में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला है, मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध हैं जयदेव, विद्यापति, सूरदास या नंददास? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति जो कि मैथिली भाषा में रचनाएं किए हैं और ये कृष्ण जी के भी कुछ इनकी भी भक्ति के रूप में कुछ रचनाएं किए हैं। जैसे विद्यापति की जो पदावली है वो कृष्ण जी के ही ऊपर है, तो इसलिए इनको भी कृष्ण भक्ति धारा में जान लेना जरूरी है। और विद्यापति जी आदिकाल के कवि हैं, लेकिन ये कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको कृष्ण भक्ति धारा में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। तो इनको मैथिल कोकिल उपनाम से जाना जाता है, विद्यापति जी को। तो राइट ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु और हरदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है तीसरा वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हित हरिवंश हैं, चैतन्य महाप्रभु नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और ये बाकी के तीनों सही हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य हैं, निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य हैं और हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं। लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु नहीं हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश हैं, इसलिए राइट ऑप्शन तीसरा वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत है? तो वल्लभ संप्रदाय का जो दार्शनिक मत है वो है शुद्धाद्वैत। इस संप्रदाय की मतलब ये है कि ये भगवान और जीव को पूर्ण रूप से अलग मानते हैं, शुद्ध रूप से। जैसे कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को और अपने आप को एकदम अलग माना है। ये कबीरदास जैसे नहीं है कि घट घट में राम है, ये भगवान की एक अलग से रूप मानते हैं भगवान का, तो इसलिए ये शुद्धाद्वैत में आ जाएंगे। इनका दार्शनिक मत जो है वो शुद्धाद्वैत है, तो राइट ऑप्शन का होगा। अगला है, पुष्टि मार्ग पर बल कौन देते हैं? तो जो पुष्टि मार्ग पर बल देने वाले आचार्य हैं वो हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने ही पुष्टि मार्ग पर ज़्यादा बल दिया है, तो राइट ऑप्शन का हो जाएगा। अगला है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565, 1570, 1545 या 1505 ईस्वी में? तो अष्टछाप की जो स्थापना हुई है वो 1565 ईस्वी में हुई है और इसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1565 ईस्वी। अगला है, भक्तमाल की रचना किसने की? नाभादास, हरिराय, यदुनाथ, गोकुलदास? तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो है नाभादास। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की है और इसमें भक्ति साहित्य के जितने भी कवि हैं उनको इन्होंने वर्णन करने का प्रयास किया है भक्तमाल में, तो ये काफी महत्वपूर्ण रचना है भक्तमाल। अगला है, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं? 252 वैष्णव की वार्ता भी भक्तिकाल के कवियों को लेकर हुआ है, तो ये इसकी रचना कौन किया है? तो इसकी रचना गोकुलदास ने किया है और इसमें 252 कवि हैं जो कि भक्ति काल के हैं और उन्हीं लोगों का वर्णन इस
रचना में हुआ है 252 वर्षों की वार्ता। तो इसके रचयिता जो हैं गोकुलदास हैं। अगला है सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, निम्बार्काचार्य या नंददास। तो जो विष्णु जी का सुदर्शन चक्र है उसके अवतार के रूप में निम्बार्काचार्य जी को माना गया है। निम्बार्काचार्य जी को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार के रूप में मानते हैं लोग। तो राइट ऑप्शन ग होगा, निम्बार्काचार्य। अगला है निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? सलेमाबाद, साहिबाबाद, अजमेर या जयपुर। तो राइट ऑप्शन होगा सलेमाबाद। जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी सबसे बड़ी गद्दी जो है सलेमाबाद में है। अगला है प्रेम को ही भक्ति का मूल किसने माना है? स्वामी हरिदास, नंददास, हित स्वामी या हित हरिवंश। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हित हरिवंश। इन्होंने प्रेम को ही भक्ति का मूल माना है। इनकी मानसिकता ये है कि जब तक इंसान के अंदर प्रेम नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता। तो भक्ति को ही प्रेम को ही भक्ति का मूल मानने वाले जो हैं वो हित हरिवंश हैं। अगला है निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो राइट ऑप्शन होगा इसका किशोरदास। किशोरदास ने निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। अगला है तानसेन के गुरु थे। तानसेन जो कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से थे, अकबर के दरबार में। तो इनके गुरु जो हैं वो भक्तिकाल के हैं, कवि हैं, और ये हैं स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। तो राइट ऑप्शन घ होगा। अगला है केलीदास किसकी रचना है? तो केलीदास जो रचना है वो तानसेन के गुरु हरिदास की है। अगला है चैतन्य महाप्रभु से संबंधित ग्रंथ गोविंद भाष्य की रचना किसने की? चैतन्य महाप्रभु जो कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो इनसे संबंधित एक ग्रंथ है जिसका नाम है गोविंद भाष्य, और उसकी रचना किसने की? इन चारों लोगों में से यह बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बलदेव विद्याभूषण। इन्होंने ही गोविंद भाष्य की रचना की है। तो राइट ऑप्शन घ होगा। अगला है अनेकार्थ मंजरी की रचना किसने की? तो अनेकार्थ मंजरी की जो रचना किए हैं वो नंददास हैं। सूरदास के बाद कृष्ण भक्ति धारा में जिनका सर्वोपरि स्थान है वो नंददास ही हैं। सूरदास के बाद ये इनका ही नाम लिया जाता है, नंददास का। तो इनकी ही ये रचना है अनेकार्थ मंजरी। अगला है सूरदास का जन्म कब हुआ? तो सूरदास का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में हुआ है। ग ऑप्शन सही होगा, 1478 ईस्वी। अगला है प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता हैं। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो राइट ऑप्शन होगा निम्बार्काचार्य। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता निम्बार्काचार्य हैं। अगला है युगल शतक के रचनाकार हैं। तो जो युगल शतक के रचनाकार हैं वो श्री भट्ट हैं। इन्होंने युगल शतक की रचना की है। अगला है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। काफी इजी क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हुआ है पीछे भी। तो पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगला है सूरदास ने किस रस का प्रयोग प्रमुखता से किया है? ये भी काफ़ी इजी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सूरदास ने किस रस का प्रयोग प्रमुखता से किया है? तो राइट ऑप्शन होगा वात्सल्य रस।